अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तकदीर किसको कहती है? इसके ऊपर एक लड़के ने महाराज जी से एक सवाल किया था, लेकिन उस सवाल के जवाब में महाराज जी ने जो बताया था, यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि उस जवाब में महाराज जी ने जो बात कही थी, उसको कोई हवाला नहीं दिया था, जैसे कि मंत्र नंबर, श्लोक नंबर, ऐसा कुछ नहीं कहा था। आइए हम सुनती हूँ इसके ऊपर महाराज जी ने क्या कहा था, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायब साहब ने क्या कहा है, वो भी हम सुनूंगा। आइए हम देखती हूँ इसके ऊपर महाराज जी ने क्या कह रहा है। आइए आपकी स्क्रीन पर। और किन का देना इनको? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। मेरा नाम राम्या है और मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य पूर्व से निर्धारित रहता है या हम जो कर्म करते हैं उनसे बनता है? हाँ, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे, वो पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में आज हमारा भाग्य है। जो आज करेंगे वो आगे भाग्य बनेगा हमारा। अभी 4 महीने पहले किसानों ने गेहूं बोई थी, तो अब गेहूं कटने लग गई है, अब गेहूं आएगी, है ना। अब बारिश आएगी तो धान बोएंगे, तब धान की फसल बाद में आएगी। कहने का अर्थ ये है, श्रेष्ठ है कर्म। आपने जो अच्छा किया, बुरा किया, जो आपने किया है वही भाई आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया है, कर्म अच्छा किया, 100 के 100 नंबर का आपने एग्ज़ाम दिया और सही लिखा है। तो जब कर्म अच्छा किया है तो भाग्य में नंबर भी 100 ही आएंगे। कर्म बिगड़ेगा तो नंबर भी बिगड़ेंगे। तो कर्म से भाग्य चलता है, भाग्य से कर्म नहीं है। भाग्य से कर्म नहीं है, कर्म से भाग्य है। इसलिए मन लगा के अच्छे कर्म करना चाहिए, भाग्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिनका कर्म अच्छा होगा उनका भाग्य भी अच्छा ही होगा। कर्म बुरे तो भाग्य भी बुरा। जी गुरुजी। ठीक है। आप लोग देखा है महाराज जी ने क्या कहा है। आइए आप सुनती हो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इसके ऊपर क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर। एक अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है। और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है। मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है कि मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना पैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है, क्लास ही नहीं अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट का, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल
मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं. अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें या नहीं करें. लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे. मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं. 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं. आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3. अल्लाह सुब्हान ताला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे. तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे. क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा. इसे कहते हैं इल्म गैब. अल्लाह सुब्हाना व तआला का इल्म गैब है. अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे. क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा. और एक मिसाल पेश करता हूं. आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की. आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते. आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए. अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं. आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते. आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए. तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे. क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया. आप समझे. कुछ लोग कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का. तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है. तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी. अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं. तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है. तो दोषी कौन, अल्लाह या वो खुद. तकदीर में भी लिखा है वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया, फेल हो गया. फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं. इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है. और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है. मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते कि आप फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले. अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता है और पास कर लेता है. तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की. अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले, और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे. अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है. तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए. दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे क्या नहीं. तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं, दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे. तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए. लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो. आप नहीं कह सकते अल्लाह पे तकवा है, मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा, कोई चोर नहीं आएगा. अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो. तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जिहाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए. आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है मैं चोरी करूंगा, तो आप काम ही नहीं करेंगे और चोरी करेंगे और बोलेंगे तकदीर में लिखा है, आपकी गलती है, अल्लाह ताला की नहीं. तो आपको हर वक्त जिद्दोजहद करना चाहिए अच्छे काम के लिए. कुरान को समझ के पढ़ो और अमल करो, इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे. आप लोग देखा है दोस्तों, यह है हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब. इतनी अच्छी तरह से समझाए हमें और कुछ पूछने के लिए बाकी नहीं रहा. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ रहना, बस नहीं. धन्यवाद.